Hello guys, welcome to our channel, your channel Code Crafting, and today we will learn what is handling of exceptions. आज के लिए क्या हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आज हम देखेंगे। ये एक्सेप्शन का पार्ट 2 वाला वीडियो है। अगर आपने एक्सेप्शन का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द वो देख ले पहले, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज हम एक्सेप्शन को हैंडल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे और आज हमारा कंटेंट है ट्राई कैच ब्लॉक। इससे हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ये मेथड होता है, ये एक नंबर है मेथड जिससे हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स, फिर मल्टीपल कैच ब्लॉक, फिर होमवर्क आपके लिए, और फिर हम हमारे इस सेशन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक को। ओके, ट्राई कैच ब्लॉक। इस स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इसको ज़रूर अपने पेन अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वी शुड पुट सच टाइप ऑफ कोड्स दैट आर सीम टू बी एरर सस्पेक्टिंग इन ट्राई ब्लॉक। तो जो कोड होगा, जो कोड का जो स्टेटमेंट आपको लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट शायद हमको एक्सेप्शन दे सकता है, जैसे हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो ये एक्सेप्शन दे सकता है कि? तो अगर मान लो कि ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये अगर कोई वेरिएबल हुआ जो हम रन टाइम में यूज़र से इनपुट करेंगे, सपोज ये i है, तो यहाँ पर n डिवाइडेड बाई i होगा। मतलब क्या कि हम नहीं जानते कि i का वैल्यू क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर i का वैल्यू 0 हो गया तो क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हम इस टाइप के एक्सेप्शन को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। मतलब ट्राई में हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन लगेगा कि हाँ इस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है, उसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। फिर आता है हमारा कैच ब्लॉक। यहाँ पर क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ कैच ब्लॉक इज टू हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन बाय द ट्राई ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक से जो एक्सेप्शन थ्रो होगा कि यहाँ पर हाँ ये तो भाई एक्सेप्शन है, ये तो ट्राई ब्लॉक के अंदर है कि अब हाँ ये तो भाई एक एक्सेप्शन है, तो ये क्या करेगा, कैच ब्लॉक में ये पास कर देगा। और हाँ, कैच ब्लॉक ही वो ब्लॉक है जहाँ पर हम हैंडल करेंगे उस एक्सेप्शन को। और बात ये ध्यान रखिए कि अगर ट्राई ब्लॉक एब्सेंट है तो हम कैच ब्लॉक यूजलेस है। ठीक है, यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ट्राई ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर स्टेटमेंट, अगर कोई एक्सेप्शन लगता है आपको तो वो आप इधर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 0 डालूंगा, है कि नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन दे रहा है। अब कैच में क्या करेगा, कैच में एक आपका आर्ग्यूमेंट होता है जहाँ पर आपको एक्सेप्शन का क्लास देना होता है और उसका एक वेरिएबल है। तो एक्सेप्शन का क्लास, ये कौन सा एक्सेप्शन है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में जाइए और वहाँ से ये देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो ये एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन एक सब क्लास है एक्सेप्शन क्लास का, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और फिर वहाँ पर एक वेरिएबल सपोज ई ले लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा वाला एक्सेप्शन देगा, तो यहाँ पर आप एक्सेप्शन का सुपर क्लास वाला दे सकते हैं। मतलब एक्सेप्शन वेरिएबल सपोज ई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है कि वाइल मेंशनिंग द एक्सेप्शन क्लास नेम, जब भी हम आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्शन क्लास देंगे, इफ़ यू नो द स्पेसिफिक एक्सेप्शन, हाँ तो जो मैंने बोला वही कि अगर आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन है, अगर उसका नाम जो है आपको, अगर उसका अगर उसका अंडरस्टैंडिंग है कि वो कौन सा एक्सेप्शन है, तो आप कैच ब्लॉक के अंदर में उसका नाम लिखिए। अगर नहीं पता है तो एक्सेप्शन लिख दीजिए, एक ही रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। और कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। हैंडल कैसे करेंगे, सपोज हमने एक प्रिंट करवा दिया कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, प्लीज़ आप अपना क्या करें, इसको ठीक कर ले, है कि नहीं। तो ये तो हमने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, सिंटैक्स देख लिया, यूजेस देख लिया। ओके, हम जाएंगे प्रोग्राम्स में। ओके, तो सबसे पहले हम एक एरिथमेटिक प्रोग्राम करके देखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल जैसे n डिवाइडेड बाई क्या 0 इक्वल्स टू हमें क्या देगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन देगा। हम सबसे पहले इसको प्रूव करके देखते हैं। तो हम हमारे ब्लू जे में आ चुके हैं और यहाँ पर हम हमारे कोडिंग को करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी हम इनिशियलाइज करेंगे n को, जिससे 7 से, या फिर हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल होगा। इंट d इक्वल्स टू हम क्या करेंगे,
7 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे और इसको हम प्रिंट भी करवाएंगे, डी को प्रिंट करवाएंगे। तो देखते हैं कि क्या, तो इसको अगर हम रन करेंगे, ओके गाइस, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में डाउन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एरर आ चुका है, सॉरी एक्सेप्शन आ चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ये हमने ट्राई कैच का सिंटैक्स लिखा। अब इस ट्राई में हम इस वाले स्टेटमेंट को रखेंगे और कैच में हम आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम ये जानते हैं ये एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिथमेटिक एक्सेप्शन और लेट सपोज ई इज़ द वेरिएबल। ओके, तो अगर ये एक्सेप्शन हुआ तो हम क्या कराएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, मैं यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट करवाऊँगा कि कांट डिवाइड बाय 0। कंपाइल करेंगे। ओके, इसको मैं रेज कर देता हूँ, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। अभी ये आना नहीं चाहिए, तो कंपाइल प्रिंट, ओके, तो यहाँ पर आ चुका है कि कांट डिवाइड बाय 0, है कि नहीं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अभी हम जाएंगे फिर से हमारे पावर पॉइंट में। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अब हम एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन को चेक करेंगे। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का क्या एग्जाम्पल होगा कि सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे, मैं ये गलत हो गया, एस इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, एक नल वैल्यू को स्टोर करेंगे, मतलब कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, कुछ है ही नहीं। तो अब हम एक प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे कि एस को अपर केस में प्रिंट करो, क्या करो, एस को अपर केस में प्रिंट करो। तो ये तो लोचा हो गया, एस में तो कुछ है ही नहीं और उसको अपर केस में कैसे प्रिंट करे। तो ऐसे एक अनवांटेड सिचुएशन के लिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ट्राई में क्या करेंगे, ट्राई में हम एक स्ट्रिंग लेंगे, एस इक्वल्स टू नल, नल उस पर इनिशियलाइज करेंगे, कुछ है ही नहीं। अभी हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको क्या करना चाह रहे हैं कि इसको प्रिंट कर दो, डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट कर दो क्या, एस को अपर केस में प्रिंट कर दो। एस डॉट क्या होता है मेथड, एस डॉट टू अपर केस हुआ। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट ए में 8 + 8 स्टोर करके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको चलेगा पता। तो यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करवा दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा, लाइन नंबर 5 में एक्सेप्शन आएगा, है कि नहीं। उसके बाद ये जो भी स्टेटमेंट होगा ये चलेगा ही नहीं, ये 6 वाला और ये 7 वाला स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं और ये कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हम हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एक मैसेज देंगे। क्या मैसेज होगा, मैसेज क्या होगा कि नल पॉइंटर, छोटा सा एक मैसेज, नल पॉइंटर। कंपाइल करेंगे, यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, नल पॉइंटर। रन करेंगे तो ओके दोस्तों, तो यहाँ पर फिर एक एक्सेप्शन आया कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये कैच नहीं हो रहा है। क्यों कैच नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसको तो हमने चेंज करना ही भूल गया। तो इसको हम चेंज करेंगे किससे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन से। कंपाइल करेंगे, अभी अगर हम इसको रन करें तो नल पॉइंटर जो कि हमने मैसेज कैच ब्लॉक के अंदर दिया था, तो ऐसे ये काम करेगा। हम फिर से चले आते हैं हमारे कोड में, हमारे प्रेजेंटेशन में, और अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो अभी हम प्रिंट करवाएंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पर एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है हम देख लेते हैं कि कुछ एरे होगा,
एरे लेट सपोज 1 2 3 4 ऐसा एरे होगा, और हम एलिमेंट नंबर 6 को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सपोज ये AR एक एरे है और हम AR का इंडेक्स नंबर 6 को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो 0 1 2 3 और है ही नहीं, तो ये क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब इसका तो बाउंड आउट हो गया। इस AR एरे में तो 6 इंडेक्स तक है ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे हम एक बार देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। ओके, तो अभी हम इसको इरेज करेंगे। इसको इरेज करने के बाद हम यहाँ पर एक इंट एरे ARR नाम का एरे लेंगे, जिस पर हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, जिस पर हम सिर्फ वो 2 इंडेक्स तक ही प्रिंट इनिशियलाइज करेंगे 1 2 3, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना चाहते हैं एरे का 5th या फिर 6th इंडेक्स का वैल्यू। यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम मुझे एरे इंडेक्स आउट और बाउंड एक्सेप्शन देना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसी से रिलेटेड है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उतना लंबा चौड़ा नाम ना लिखकर मैं यहाँ पर सिंपल एक्सेप्शन लिख दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एरे एक सिर्फ मैं फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए एरे प्रिंट करवाऊँगा। तो चलिए, क्या ये रन होता है कि नहीं हम देखेंगे। इसको अगर हम रन करें तो ये देखिए हमारा एरे आ चुका है। मतलब क्या कि हमारा ये जो प्रोग्राम था ये यहाँ पर आकर एक्सेप्शन को थ्रो किया किस पर, इस कैच ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पर क्या है, प्रिंट करना है एरे को, और ये एरे को प्रिंट कर दिया। सिंपल है कि नहीं। तो फिर अब हम क्या देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। प्रोग्राम्स होने के बाद ये एग्जाम्पल था। अभी हम देखेंगे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। अभी हम देखेंगे दोस्तों मल्टीपल कैच ब्लॉक, मतलब ट्राई तो होगा एक, लेकिन कैच होगा बहुत सारा। ये एक कैच, ये 2 कैच, और इसी तरीके से आपकी मर्जी। तो इसको यूज़ कब करें, when there are more than one exception in the try block। अगर आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर सपोज इस स्टेटमेंट में क्या है, एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, फिर उसके बाद आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, फिर उसके बाद आपका क्या है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर मल्टीपल एक्सेप्शन आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर हो तो आप क्या कर सकते हैं, कैच ब्लॉक मल्टीपल लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि लास्ट कैच ब्लॉक में आपको एक्सेप्शन क्लास का आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर किसी भी कैच ब्लॉक में ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ तो ये एकदम लास्ट वाले कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा जहाँ पर हमारा सुपर क्लास होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा देख ले रन करके, अगर इसको थोड़ा सा हम प्रोग्राम की मदद से कोशिश करना चाहें, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो ट्राई में हम क्या करेंगे, 3 एक्सेप्शंस देंगे, ठीक है। तो इंट सबसे पहले a इक्वल्स टू 1 करेंगे, कॉमा b इक्वल्स टू 2 करेंगे, या फिर क्या करते हैं, b इक्वल्स टू 2 करते हैं, और हम c करते हैं, फिर c इक्वल्स टू हम a प्लस b करवाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन फ्री है, सॉरी मैं यहाँ पर a डिवाइड करना चाहता हूँ। ओके, अभी हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, c को प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन मैं दूंगा इंट ARR इक्वल्स टू हमारा एरे सपोज 1, 2, 3, और हम चाह रहे हैं कि एक्सेस करना एरे का क्या एक्सेस करना चाहते हैं, 8 वाला इंडेक्स हम एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होगा लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं होगा। फिर हम एक स्ट्रिंग लेंगे s इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एक्सेप्शन नहीं होगा देखिएगा, या यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर एक्सेप्शन होगा। हम इसको प्रिंट करवाएंगे s डॉट टू अपर केस। यहाँ पर आप लोअर केस भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको दे रहा हूँ। यहाँ पर एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सेप्शन
यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन नहीं है, तो एक्सेप्शन फ्री है। अब कैच ब्लॉक हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले अगर कोई एरिथमेटिक हुआ, अगर कोई एरिथमेटिक हुआ तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, एरिथमेटिक। यहाँ पर एक्सेप्शन होना चाहिए, एक्सेप्शन। फिर एक और कैच ब्लॉक हम लगाएंगे जहाँ पर हमारा क्या होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे कि ये एक नल पॉइंटर है, सिर्फ समझाने के लिए, मैं अभी कुछ हैंडल नहीं कर रहा हूँ। और लास्ट वाला मैं कैच में एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स नहीं दूंगा, उसके बदले में यहाँ पर एक्सेप्शन दूंगा, आपको समझाने के लिए एक्सेप्शन का सुपर क्लास दूंगा। प्रिंट करवाऊंगा कि यहाँ पर मैं ई को प्रिंट करवाऊंगा, है कि नहीं, यहाँ पर जो ई वेरिएबल लिया था इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक तो हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पर आना चाहिए, और एक एक्सेप्शन एरे इंडेक्स ऑफ आउट बाउंड ये आना चाहिए, लेकिन एरिथमेटिक नहीं आना चाहिए। तो इसको अगर हम रन करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 0 आया है, फिर हमारा जो ई का वैल्यू था java.lang.array index of outbound and exception index 8 out of bound, मतलब यहाँ पर ये ई का वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है कि हमारा जो लेंथ है वो 3, लेकिन हमने क्या किया, 8 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहा, लेकिन वो सिर्फ लेंथ 3 का है। और यहाँ पर 0 क्यों प्रिंट हुआ, इसको अगर हम देखें 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सेप्शन डाला, फिर यहाँ पर भी मतलब 2 एक्सेप्शन डाला, लेकिन जो कैच वाला जो सुपर क्लास था वो सिर्फ एक ही हैंडल कर सकता है, तो इसीलिए वो सिर्फ एक को हैंडल किया, दूसरे वाले को छोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए हमारा 0 प्रिंट करके दे रहा है फर्स्ट वाले में, है कि नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, जो कि अभी आपका दोस्तों होमवर्क टाइम है। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, हर बार प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है आज का एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको क्रिएट करना है एक जावा प्रोग्राम जहाँ पर जो यूज़र का नेम है वो कंसोल से लिया जाएगा स्कैनर क्लास की मदद से, और उसको एक पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग मैसेज की हेलो, अगर आपका नाम आकाश है तो हेलो आकाश, ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करके देगा। एंड इफ़ देयर इज़ अ एम्प्टी नेम, अगर आपने नेम में कुछ डाला ही नहीं तो वहाँ पर लेकिन क्रैश नहीं होना चाहिए, आपको उसको हैंडल करना है, ग्रेसफुली हैंडल करना है। और ये एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन है तो इसको हैंडल करना है आपको, ठीक है। और अगर सबसे पहले ये आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो आपके लिए हमारा आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों थैंक यू, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और यहाँ पर हमारे चैनल में स्टे ट्यून रहिए। हैप्पी कोडिंग दोस्तों।